Students, our next topic is poverty and unequal distribution of income. In our country, India, the main reason of poverty is unequal distribution of income. In India, our income, national income is distributed among the people unequally. Means, according to the report published by NCAER in 2009, it told us that 20% of our population, top population means rich population, comprise 53.2% share of our national income. 20% जो हमारी टॉप रिच पॉपुलेशन है उसके पास हमारी नेशनल इनकम का 53.2% शेयर है, यह इतनी इनकम को एंजॉय करती है। एंड 40% जो हमारे इकोनॉमिक वीक सेक्शन है और पुअर पीपल हैं उनके पास इनकम का ओनली 15.3% शेयर उनके हिस्से में आता है और इसी में उनको अपना खर्चा चलाना पड़ता है। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इक्वली, अनइक्वली। 1536 कंपनीज़, इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, 1536 कंपनी। दीज कंपनीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय ओनली 75 फैमिलीज़। ओनली 75 फैमिलीज़ आर enjoying and they are having 1536 companies. They are the owner of these companies, like for example Tata, Birla, Ambani, etc. So बस 75 फैमिलीज़ के पास इतना सारा पैसा है और बाकी पूरी जनता की जो इकोनॉमिक हमारी कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। तो देखिए अभी ये तो बिकॉज आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, अभी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है ये काफ़ी। लेकिन अगर हम बात करें डेमोक्रेसी से पहले की, 1947 से पहले, व्हेन देयर वर राजाज, किंग्स एंड क्वींस इन आवर कंट्री, तो उस समय क्या था, इन दैट टाइम ओनली 5 to 10% जो लोग थे उनके पास 90% शेयर इनकम का होता था, सारी फैसिलिटीज़ उनके पास होती थी। एंड 90% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री was in very bad condition. Only some soldiers, some kings, some ministers were enjoying in that time the whole economy, and 90% population, the condition of that population was very bad. So student, next our topic is measures to remove poverty. किस तरीके से हम इस गरीबी को दूर करें? तो नंबर फर्स्ट इज थ्रू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द टू रिमूव द पॉवर्टी इन इंडिया। तो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने से क्या होगा? जब जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ती है? जब नई नई जो कंपनीज़ हैं, नए नए प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो उससे क्या होता है? फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इन रिटर्न दे विल गेट मनी, सैलरी मिलेगी, उनको वेजेज मिलेगी, जिससे कि इनकम का थोड़ा थोड़ा पार्ट उनके भी हिस्से में आ जाएगा और हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की, जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। देखिए भीख देने से गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर कैसे होगी? थ्रू जीडीपी ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ फैक्ट्री लगें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें, उनको रोज़गार मिले। तो इसलिए हमारी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड, नॉट जॉबलेस ग्रोथ। मीन्स कैपिटल इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज हमें कम से कम करना होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना होगा। जैसे पुराने टाइम में सपोज रोड कंस्ट्रक्ट होती थी तो उसमें 100, 150, 200 मज़दूरों को काम पर लगाया जाता था। कोई गड्ढा खोदना है, कोई भी काम करना है तो उसमें सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता था, हज़ारों लोग उसमें एम्प्लॉय होते थे। लेकिन आजकल क्या है, जेसीबी मशीन अगर हम सेटअप लगा देते हैं तो एक मशीन 100 लोगों का काम कर देती है। तो इस तरीके से जो ये ग्रोथ है, दिस इज़ कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ।
सो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ शुड बी लेबर इंटेंसिव। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टू रिमूव पॉवर्टी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स, फिजिकल मेजर्स एंड लेजिस्लेटिव measures. In fiscal measures we adopt two policy, taxation and subsidy. In India we adopt progressive tax procedure. तो what is progressive tax procedure? It means जो जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स और जिनकी कम इनकम है उनके ऊपर कम टैक्स। मान लीजिए किसी इंसान की इनकम 3 लाख से ऊपर है एनुअल इनकम, तो उस पर हमने लगा दिया 2% टैक्स, इनकम टैक्स। और किसी इंसान की इनकम है 5 लाख से ऊपर, तो इस पर हमने लगा दिया 3% टैक्स। और किसी की 10 लाख से ऊपर है फॉर एग्जांपल, तो हमने इस पर लगा दिया 5% टैक्स उसकी इनकम का। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। मीन्स इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है किसी इंसान की, उसका जो टैक्स है उसके ऊपर वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो अमीर लोग जो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है, उनसे थोड़ा थोड़ा हम पैसा जो सरकार वो ले लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और इस टैक्स रिसीट को जो ये गवर्नमेंट ने रिसीव किया पैसा, टैक्स रिसीट, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करती है गरीब लोगों को इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी फॉर एसेंशियल गुड्स लाइक फूड थ्रू राशनिंग, LPG सिलेंडर्स आर गिवन एंड फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फैसिलिटीज आर ऑल्सो गिवन फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव मेजर्स। व्हाट इज लेजिस्लेटिव मेजर्स? इन लेजिस्लेटिव मेजर्स लॉज आर फॉर्म, कानून इसमें बनाए जाते हैं जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनका वेलफेयर हो सके। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेज एक्ट इंडिया में बनाया गया, जिसमें ये बताया गया कि इससे कम वेज का प्रोविज़न इंडिया में नहीं है और इससे कम वेज किसी को कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं देगा किसी इंसान को। मिनिमम वेजेज एक्ट इंडिया में बनाया गया है। नेक्स्ट, प्राइस फॉर पॉलिसी इज फॉर फार्मर्स, फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट एक प्राइस फ्लोर, एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देती है, सपोर्ट प्राइस की। इससे कम प्राइस पर कोई अपना किसान अपना जो प्रोड्यूस है उसको सेल नहीं करेगा मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट खुद परचेज करती है किसान से उस रेट पर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम 400 रुपये कुंटल गन्ना खरीदेंगे, तो अगर 400 रुपये से ज़्यादा कोई रेट दे रहा है तो उसको बेच दो, नहीं तो गवर्नमेंट की जो सरकारी मिल हैं, शुगर मिल, उसमें वो अपना जो गन्ना है उसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन। फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन इंडिया में बनाया गया, जिसमें यह है कि 14 ईयर्स तक के बच्चे फ्री एजुकेशन गेट करेंगे। ये उनका कानूनी अधिकार है। दिस इज कॉल्ड राइट टू एजुकेशन। सो लेजिस्लेटिव मेजर्स के थ्रू वेलफेयर किया जाता है और फिजिकल मेजर्स को अपनाया गया है फॉर कॉम्बेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होने लगती है। मीन्स लोगों के हिस्से में कम पैसे आने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम इज नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। अब नेशनल इनकम सपोज 100 करोड़ है इंडिया की और पॉपुलेशन भी कितनी है 1 करोड़। जस्ट लेट्स थिंक, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम होगा वो क्या होगा 100 रुपीज़, 100 रुपये सब इंसानों के हिस्से में आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमारी नेशनल इनकम 100 करोड़ ही है, लेकिन पॉपुलेशन हमारी 1 करोड़ से हो गई, 2 करोड़ इंक्रीज हो गई। तो सबके इंसानों के हिस्से में कितने कितने पैसे आए? ओनली 50 रुपीज़। और अगर ये 1 करोड़ से कम होकर 50 लाख हो जाती है तो क्या होगा? फिर 100 की जगह 200 रुपीज़ आ जाएंगे सबके हिस्से में। तो इसका मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, इंसानों के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो मनी है, वो कम उनके हिस्से में आती चली जाएगी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी हम
पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज some other criteria to remove poverty are development of agriculture। एग्रीकल्चर को हम मॉडर्नाइज करके और अपग्रेड करके इसको हम इसमें बहुत ज़्यादा किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल HYV सीड्स हम यूज कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को हम यूज करना किसानों को सिखाएं, और जो मॉडर्न इसमें जो मशीनरी है उसको यूज करके किसान अपनी जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ा सकते हैं। बेटर सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। और लैंडलेस जो लेबर्स हैं, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको सरकार क्या करे, ज़मीन प्रोवाइड करा दे, जैसे गांव में पट्टे दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको पास भी एक साधन हो जाएगा जिससे वो भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और गरीबी को दूर करने में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। जो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जाती है, अब लोगों की इनकम बढ़ती है लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये इट शुड बी स्टेबल। तो ये स्टेबल कैसे होगी? अगर फूड ग्रेन्स फॉर एग्जांपल है, फूड ग्रेन्स इज़ द एसेंशियल थिंग फॉर लाइफ, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इनके जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि जो इनके प्राइस हैं वो डिमांड के अकॉर्डिंग कंट्रोल में रहें, और डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ऐसा ना हो कि इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। डिमांड ज़्यादा होगी, अगर सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, प्राइस निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ इसको हमें फोकस करना चाहिए कि फूड ग्रेन इंडिया में काफ़ी प्रोड्यूस हो, जिससे कि जो डिमांड है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा ना हो, और सप्लाई कंटिन्यू होती रहे, जिससे कि जो इन्फ्लेशन है वो ना हो। नेक्स्ट इज इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगारी की समस्या है इसको हम ख़त्म करें। कॉटेज इंडस्ट्री गाँव में लगाएं हम, छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और लोगों को स्किल्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा, उनको हुनरमंद हम बनाएं, जिससे कि वो कोई ना कोई काम करके अपना जो जीविका है उसको चला सकें, अपना जो लाइवलीहुड है उसको मैनेज कर सकें, और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। वोकेशनलाइजेशन ऑफ कोर्सेज। जो कोर्सेज हैं, जो पढ़ाई है, उनका क्या करना चाहिए, वोकेशनल कोर्स कराने चाहिए। जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं उनको ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि लोग कोई ना कोई काम करना सीख जाएं। फॉर एग्जांपल ITI। अब ITI में कुछ ना कुछ लोग सीख जाते हैं, जिससे कि वो फिर अपना ज़िंदगी में काम कर सकते हैं। और BA MA करके क्या होता है, दे आर जस्ट रीडिंग 2 or 3 बुक्स एंड दे आर लर्निंग नथिंग। सो दीज टाइप्स ऑफ कोर्सेज गवर्नमेंट शुड स्टॉप। नेक्स्ट, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। जो बैकवर्ड रीजन है हमारी कंट्री के, लाइक ओडिशा, झारखंड, बिहार, वहाँ पर स्पेशल फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ पर नियुक्त करना चाहिए, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, स्कूल कॉलेज वहाँ पर सेटअप करने चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों का वेलफेयर हो। नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। जो लोग हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, रिस्क ले सकते हैं, उनको गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें छोटा छोटा, और खुद भी एम्प्लॉयड हो जाएं और दूसरे लोगों को भी रोज़गार वो प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फेयर शॉप होती हैं, जिससे जो गरीब लोगों को कम कीमत में जो फूड ग्रेन्स हैं, शुगर है, केरोसिन ऑयल है, दीज काइंड्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू PDS सिस्टम। और छोटी छोटी चीज़ गवर्नमेंट को और करनी चाहिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है गरीब लोगों के लिए। और गवर्नमेंट ने किया भी है, फॉर एग्जांपल उज्ज्वला गैस योजना चलाई गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं।